Brain has no limits except those we assume. The limit of the amount of money is totally depend on the person's mind. Faith removes all the limitations and boundaries. Both poverty and wealth are the children of thought. वेलकम इन दी थर्ड चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें हम ऐसे 13 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त कराने में हमारी हेल्प करेंगे। जिस चीज़ में आप पूरे दिल और दिमाग से आस्था रखेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तभी सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पहचान लेता है और उसे हमारी फिजिकल थिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। लेकिन हमें उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। पॉजिटिव इमोशन में सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं प्रेम, आस्था और इच्छा। जब भी इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है तो एक ऐसा मैसेज बनता है, एक ऐसी वाइब्रेशन बनती है जो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और उस चीज़ को उसके फिजिकल थिंग में कन्वर्ट करने लगता है। अब आपको ये ख्याल आएगा कि आस्था डेवलप कैसे की जा सकती है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है। आस्था टोटली एक मानसिक कंडीशन है जिसे हम तब चाहें जब डेवलप कर सकते हैं। अब आस्था को डेवलप कैसे किया जाए? जब भी कोई चीज़ हम बार बार अपने दिमाग को बोलते हैं, बार बार हम अपने खुद से कहते हैं, तो वो चीज़ हमारी आस्था बन जाती है। वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देता है और तब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के प्लान्स आते हैं, अलग अलग तरह की हमारे योजनाएं बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि जब आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने क्या सोच कर पढ़ा होगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको पैसा चाहिए या आपको कौन सी ऐसी टारगेट, कौन सा ऐसा चीज़ अचीव करनी है जिससे आपने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया था। इस बुक में ऐसे रूल्स दिए गए हैं जिससे अगर आप उनको फॉलो करेंगे और उनको बार बार रिपीट करेंगे तो वो संदेश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, उन चीज़ों को सच मानने लगेगा और उनको फिजिकल थिंग में उनके कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी कोई पर्सन किसी क्राइम के टच में आता है तो शुरू में वो उनसे नफरत करता है। जब वो लंबे समय तक उसके संपर्क में रहता है तो वो उसकी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करने लगते हैं। जब वो उसकी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करने लगते हैं तो उस क्राइम से उस इंसान को इतना फर्क पड़ना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो उस क्राइम में इन्वॉल्व होने लगता है। जब हमारे थॉट्स के साथ फीलिंग्स ऐड हो जाती हैं, जब उनका कम्बिनेशन बनता है तो वे एक लिविंग थिंग बन जाती है और जब फीलिंग्स उसके साथ इन्वॉल्व होती है तो वो थॉट्स को एक्टिव कर देती हैं और जब थॉट्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं तो वे हमारी फिजिकल थिंग में कन्वर्ट होने लगते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि गरीबी और असफलता उनके लिए एक श्राप है और कोई रहस्यमयी ताकत है जो उनको अपनी चीज़ें अचीव करने से रोकती है। तो वो कौन सी ताकत है जो उनको अचीव करने से रोकती है? वे है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं। नेगेटिव थॉट्स जब हमारे माइंड में आते हैं तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को हमारी फिजिकल थिंग में कन्वर्ट करने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि उस तक पहुंचता क्या है, चाहे वो पॉजिटिव थिंग हो चाहे वो नेगेटिव थिंग हो। उस तक पॉजिटिव थिंग्स भी पहुंचती है और नेगेटिव थिंग्स भी पहुंचती है। जो उस तक पहुंचता है वो उनको फिजिकल थिंग में कन्वर्ट कर देता है और वो हमारे सामने आ जाती है, जिसका एग्जाम्पल है हमारी असफलता जो आज हम हैं। और जो अगर हम हमारे दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस को पालने लगेंगे, पॉजिटिव इमोशंस को एनहेंस करने लगेंगे तो हम हमारी सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा और शायद मैं नहीं भी जीत सकता हूं तो आप नहीं ही जीतेंगे। आत्म सुझाव के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दिया जा सकता है। जैसे पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था कि कैसे नेपोलियन ने अपने बेटे के सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दिया और उसको फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उसको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में उसकी हेल्प करी। तो आपको करना क्या है? आपको पॉजिटिव इमोशंस को, पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में एनहेंस करना है और नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल देना है। तो सेल्फ सजेशन, जो ऑटो सजेशन होता है, जो हम अपने आप को सुझाव देते हैं, वो होता क्या है और वो हमारी किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ अचीव करवाने में हेल्प कर सकता है। ऑटो सजेशन जैसे कोई चीज़ है, हम अगर उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं तो वो क्या होता है, पहले हमारे दिमाग में होती है, फिर वे धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाना शुरू हो जाता है। आत्म सुझाव को इसी तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो वे चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएंगी और फिजिकल थिंग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है? जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्यशाली माहौल है उस चीज़ को हटाना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल देंगे और अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अपनी ज़िंदगी की रेलगाड़ी को आगे लेकर जाएंगे। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो ये देखेंगे कि आपकी एसेट्स कितने हैं और आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। जब भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है।
आत्मविश्वास को आप आत्म सुझाव की हेल्प से उस चीज को एनहेंस कर सकते हो और उसकी कमी को दूर कर सकते हो। अब आत्म सुझाव के फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, मैं जानता हूँ मुझ में अपने लक्ष्य को हासिल करने की कैपेबिलिटी है। मैं अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मैं कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर लगा रहूंगा और अपनी पूरी कैपेबिलिटीज लगा दूंगा और कंसिस्टेंट रहूंगा उस काम में। मुझे विश्वास है कि जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, वे मेरे सामने आ जाएंगे, वे अपने आप को रियलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेली 30 मिनट मैं इस बात पर ध्यान लगाऊंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। सेल्फ सजेशन के यूज से जो भी मैं चाहूँगा, जो भी मैं बार बार अपने दिमाग को दूंगा, जो भी मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को दूंगा, वो मेरे पास सामने आ जाएगी। तो डेली 10 मिनट मैं इस चीज़ में दूंगा कि मैं अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूँ। नंबर 5, मैं जिस भी चीज़ को करूँगा, जिस भी चीज़ में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहूँगा, मैं उस चीज़ को पूरी लगन से करूँगा। मैं उसे गलत तरीके से अचीव करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं उसमें ना तो घृणा, ना द्वेष, ना हेट, ना जेलसी, ऐसी चीज़ों को आने नहीं दूंगा, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमें कभी भी सफल नहीं होने देते। जो हार जाते हैं, जो गरीबी, कष्ट और असफलता में अपना जीवन जीते हैं, तो वो क्यों जीते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को उन्होंने अपने दिमाग में इतना पाल लिया है कि वे नेगेटिव थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चले गए हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है वही हमारे सामने आ जाता है, वे उसके फिजिकल थिंग में कन्वर्ट हो जाती है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सफलता का बीज सोया हुआ है। अगर उसे जगा दिया जाए तो वह ऐसी ऊंचाइयों को छुएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस भी चीज़ में हाथ डाला, जो भी चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी, वो उसी चीज़ में असफल हो गए। लेकिन जब तक उनको एक अनुभव न हो गया, अपनी ज़िंदगी में एक अनुभव न हो गया, तब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जब वो उनको अनुभव आ गया, जब उनको वो एक्सपीरियंस आया, तो वे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनकर दिखाए। आस्था की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी जी। अगर आप सोचते हैं कि मैं हारूंगा, तो आप हार ही जाएंगे। सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती, इच्छा पर ही चलती है। जो मान लेता है कि मैं जीतूंगा, तो वो जीतेगा।